अंग्रेजों भारत छोड़ो नहीं, अंग्रेजों भारत तोड़ो। स्त्रियों का सम्मान रखने वाले ये वही लोग हैं जिन्होंने शाहबानों का केस में कागज फाड़ दिए थे। यह मतलब जानबूझ करके किया जाता है और उसके बाद इस मामले को संसद तक ले जाया जाता है। इसके पीछे का मूल वजह है कि मतलब देश को मूल जो मुद्दा है उससे इसको भटकाना। भारतीय राजनीति की जब बात हो तो उसमें उफान ना आए ऐसा नहीं हो सकता, ये स्वाभाविक है। और गौरतलब भी है कि जब भारत की राजनीति की बात होती है तो अपने आप उसमें भूचाल हो जाता है। इसी क्रम में अभी कुछ दिन पहले जो है दिल्ली में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। साथ ही आपको बता दें कि मानसून सत्र भी संसद में शुरू हुआ और अब इस मानसून सत्र के शुरू होने के बाद आरोप प्रत्यारोप पक्ष विपक्ष से जो है बयानबाजी शुरू हो गए। इसी क्रम में देखा गया कि विपक्ष के नेता अधीर रंजन और ये कांग्रेस एक बड़े लीडर माने जाते हैं, इन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी कह दिया, जिसके बाद से जो है इस बयानबाजी को लेकर के पूरा राजनीतिक भूचाल आ गया। साथ ही आपको बता दें कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो मायावती सुप्रीमो की बसपा पार्टी हो, चाहे वो देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, इन्होंने अधीर रंजन को घेरना शुरू कर दिया, माफीनामा के लिए कहने लग गया। जिसके बाद अधीर रंजन ने भी एक औपचारिक रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये कह दिया कि हम माफ़ी मांगते हैं और ये गलती से हमने कह दिया। उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करके भी उनसे माफ़ी मांगेंगे। भाजपा पर निशाना साधते हुए अधीर रंजन ने यह भी कहा कि भाजपा इसे जो है और अन्य पार्टियाँ जो है राजनीतिक इसे राय का पहाड़ बना रही हैं, तिल के बात को लेकर ताड़ बना रही हैं और जो है इनका मेन निशाना अधीर रंजन को घेरना नहीं, पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी को घेरना है। इसी क्रम में आज हम नई दिल्ली के मंडी हाउस पर खड़े हैं, जहां से हम दिन प्रतिदिन आकर जनता से तमाम उन देश के बड़े बड़े मुद्दों पर बातचीत करते हैं, उनसे समझने का प्रयास करते हैं। आज हमारे साथ तमाम वो लोग मंडी हाउस पर जुड़ेंगे, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस मुद्दे को लेकर उनका क्या मत है। क्या ये सही है कि एक आदिवासी महिला जो इस देश के सर्वोच्च पद पर वर्तमान में है और वो राष्ट्रपति है देश की, उसको राष्ट्रपत्नी करके संबोधित करना, कहीं ना कहीं इस पे आरोप प्रत्यारोप पक्ष पर भी लग रहे हैं। जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर, क्या नाम है आप? संजय शर्मा। जी संजय शर्मा जी, जिस प्रकार से राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहना और ये देश के सर्वोच्च पद पर जब महिला वर्तमान में हो तो क्या ये उचित होता है? और आरोप प्रत्यारोप पक्ष विपक्ष की तरफ से बयानबाजी भी हो रही है, क्या मत है आप? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये बयान आया कहाँ से है, किस तरफ से है। कांग्रेस की तरफ से। और कांग्रेस का चरित्र समझने के लिए हमें ये भी समझना होगा कांग्रेस का जब गठन हुआ था वो किस उद्देश्य से हुआ था। उद्देश्य उनका एक था, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो नहीं, अंग्रेज़ों भारत तोड़ो। उद्देश्य को सफल करने के लिए उन्होंने कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम को अलग किया, ओबीसी दलित SC ST कितनी ही जातियां बना दी और दावा करने लगे कि हम तुम्हारे हितैषी हैं, दलित के हम हितैषी, SC ST के हम हितैषी। मतलब आप बंटवारा कर करके आपने हर व्यक्ति को बांटने का काम किया और देश को तोड़ने का काम किया। पहले 2 मुल्क बना दिए, फिर 3 बना दिए और इस तरह से जब वहाँ से ये रुके तो फिर व्यक्ति व्यक्ति को बांटने लगे। पहला उद्देश्य तो कांग्रेस का ये है जो चरित्र इनका दिखाता है। अब सवाल ये बहुत छोटा सा है कि उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया, गलती से कह दिया। अरे भाई, गलती अगर आप कोई भी भाषी हैं, आप ग्रामर में गलती कर सकते हैं, लेकिन मेरा नाम संजय है तो संजय ही तो कहेंगे। अंग्रेज़ी में कहो, बंगाली में कहो तो नाम तो वही रहेगा। ग्रामर गलती हो सकता है कि तू कहाँ जा रही है या कहाँ जा रहा है, जेंडर चेंज कर सकते हैं, नाम थोड़ी चेंज कर सकते हैं। तो ये बाकायदा एक षड्यंत्र के रूप में या इंटेंशनली मैलिफाइड इंटेंशन के साथ उन्होंने उस पद का अपमान करने का पूरा प्रयास किया है। हालांकि देखिए, देश की जनता समझती है कि इनका उद्देश्य, जैसे मैं भी जानता हूं और जनता के सभी लोग जानते हैं कि उनका उद्देश्य क्या है, तो उनका काम यही है और वो करते रहेंगे। तो लड़ाते हैं, लड़ाओ, लेकिन हमें नहीं लड़ना चाहिए। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि कोई भी वो नेता हो, कोई भी वो आम इंसान हो,
टंग स्लिप हो सकती है, जवान फिसल सकता है। ऐसे तो अगर बात करें तो देश के प्रधानमंत्री ने भी कई बार अपने संबोधन में कई गलत बातें कह दी है, कई बार उनसे भी टंग स्लिप हुआ है। तो क्या ये उचित है कि एक छोटी सी बात को संसद में बवाल खड़ा कर देना, जिसके बाद कई सांसदों का निलंबन भी होता है और वो सांसद बाहर प्रदर्शन भी करते हैं, ये कितना उचित है? इस पर आपका क्या मत है? देखिए, बवाल तभी ख़त्म हो जाता यदि हम अपनी गलती को महसूस कर लें। गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, लेकिन गलती को बार बार रिपीट करना, यानी कि आपकी जो मंशा है, आपकी जो इंटेंशन है, वो सामने आ जाती है। आप एक बार गलती हो गई, लेकिन 3 बार उन्होंने की। पहले राष्ट्रपति कहा, फिर राष्ट्र की पत्नी कहा, फिर पूरे देश की पत्नी कहा। इस तरह 3 बार उन्होंने अपने बयान में कहा है। और एक बार भी जब संवाददाता ने उनको कहा कि आप सोच समझ के बोल रहे हैं, बोले हाँ सोच समझ के बोल रहा हूँ। तो ये यानी कि जानबूझ के उस पर्टिकुलर समुदाय की महिला को, केवल सवाल ये नहीं है कि वो आदिवासी, वो कहते हैं, मैं नहीं मानता, वो तो सामान्य, मैं तो हर व्यक्ति को सामान्य नागरिक मानता हूँ देश का। आज वो प्रथम महिला हैं, देश की राष्ट्रपति हैं, तो हमारे लिए एक महिला के रूप में भी और राष्ट्रपति के तौर पे भी सम्मानित है, और ये हमारे लिए गर्व का विषय है। सर यहाँ पे तो अधीर रंजन ने तमाम उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और व्यक्तिगत तौर पर भी तमाम उन मीडिया बैनर्स से बात करते हुए ये भी दावा किया कि उन्होंने मात्र एक बार राष्ट्रपति कहा और वो भी उनके मुंह से वो गलती से निकल गया। तो उन्होंने तो ये भी कहा कि वो माफ़ी मांग चुके हैं और अगर ज़रूरत पड़ा तो व्यक्तिगत तौर पर वो राष्ट्रपति से मिलकर माफ़ी मांगेंगे। तो इस बात को इतना बड़ा पहाड़ क्यों बनाया जा रहा है? क्या देश के अन्य मुद्दे खत्म हो चुके हैं? क्या बेरोजगारी का मुद्दा खत्म हो चुका है? क्या महंगाई का मुद्दा खत्म हो चुका है? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप इस बात की गंभीरता को समझें। मैंने जैसे अभी आपके पहले सवाल में, अपने पहले जवाब में मैंने कहा कि इनका उद्देश्य क्या है। मैंने कहा ना, गलती किसी व्यक्ति से भी हो सकती है यदि वो दिल से महसूस कर ले और रिपीट ना करे, लेकिन सवाल इनका उद्देश्य यही है कि आप किसी एक वर्ग को, उसकी गरिमा को नष्ट करें, उसको गरीबी का, उसके उस व्यक्ति के होने का एहसास दिलाएं कि जिस समुदाय से, जिस वर्ग से वो आया है। इनका मकसद हमेशा वही रहा है। और जहाँ तक सवाल है बेरोज़गारी, गरीबी, तो ये कब नहीं थी? सवाल ये है कब नहीं थी? क्या 1973 में नहीं थी? क्या 71 में नहीं थी, जिस वक्त युद्ध लड़ा जा रहा था? यानी कि हम उस वक्त युद्ध ना लड़ते, गरीबी को देखते केवल। तो जो सामने मौजूदा परिस्थितियां हैं, हालात हैं, उनसे भी लड़ा जाएगा, लड़ा जा रहा है। देश की प्रथम महिला हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनको राष्ट्रपत्नी कह के संबोधित करना कांग्रेस नेता द्वारा कितना उचित है? देखिए, राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद है और संवैधानिक अधिकार अगर देखें और मौलिक अधिकार की बात अगर हम करें तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है बोलना। लेकिन हमारे देश में इन दिनों एक ऐसा समय चल रहा है जिसमें लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। जो मौलिक अधिकार हमको वास्तव में मिला है, उन अधिकारों से लोग बहुत दूर हटते जा रहे हैं और यह जानबूझ करके, वो पक्ष से हो या विपक्ष से हो, दोनों के तरफ से जानबूझ करके एक बयान दिया जाता है या किन्हीं सर्वोच्च पद पर टिप्पणी किया जाता है। यह जानबूझ करके किया जाता है और उसके बाद इस मामले को संसद तक ले जाया जाता है। इसके पीछे का मूल वजह है कि देश को मूल जो मुद्दा है उससे इसको भटकाना। और जिन व्यक्ति ने, जैसे अधीर रंजन जी ने इन बातों को अगर अपने मुंह से निकाला है और फिर बाद में वो माफ़ी मांगते हैं, ये बात भी नुपुर शर्मा के साथ भी हुई थी, लेकिन फिर भी उसका घटना जो अंजाम हुई देश के अंदर, इन हालात को अभी तक देश भुगत रही है। तो यहाँ राष्ट्रपति का भी मुद्दा उसी तरीके का मुद्दा है। यह जानबूझ करके बोला गया एक बयान है और पब्लिक को उचित मुद्दों से भटकाने का काम किया जा रहा है, वो चाहे विपक्ष के तरफ से हो या पक्ष के तरफ से हो। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है। लेकिन जिस प्रकार से ये देखा जा रहा है कि संसद से सड़क तक ये बयानबाजी आ गई, तमाम सांसदों को निलंबित भी किया गया, इस चीज़ को लेकर संसद में जोरदार हंगामा हुआ। और अगर कहीं ना कहीं बात करें आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह की, अगर उनकी भी बात करें तो
गौरतलब है कई बार देखा गया है, हरकसन पहली बार नहीं रहा ये उनका, कागज़ भी फाड़ देते हैं, सभापति के डेस्क पर कागज़ को फेंक भी देते हैं। तो ये कितना उचित है, क्योंकि संसद का समय बहुत सर कम होता है और एक दिन के संसद को चलाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। तो ऐसे में देश के उन तमाम जरूरी और विशेष मुद्दों से भटक जाना, मूलभूत मुद्दों से भटक जाना और ये सब चीज़ें संसद में सुचारू रूप से शुरू हो जाना, ये कितना उचित है? देखिए, नॉलेज जो है, ज्ञान जो है, मोरल जो नॉलेज है, नैतिक ज्ञान है, उन नैतिक ज्ञान की कमी जो है, अगर 545 सांसद हैं और जो भी सांसद हमारे यहाँ बनते हैं या विधायक बनते हैं, तो नैतिक ज्ञान की कहीं न कहीं उनमें त्रुटि रह जाती है। राजनीति और कूटनीति तो करते हैं, लेकिन नैतिकता का प्रभाव जो है सो उनमें रहता नहीं है। वो संवैधानिक सरोकार से उनका कोई मतलब नहीं है। जब जनता ने उनको चुना और जब वो पद पर आसीन हो जाते हैं तो वो यही समझते हैं कि हम इस पद के इतने बड़े मालिक हो गए हैं कि इस पद को हमें जिस प्रकार से हो, जैसा भी दुर्व्यवहार हो, जैसा भी दुराचार हो, उसको करने से नहीं चूकते हैं। वो संजय सिंह हो या चाहे जो भी हो, वो इनको करने से बिल्कुल नहीं चूकते। क्या नाम है सर आप? राज शर्मा। राज शर्मा जी, ये बताएं, जिस तरीके से राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह के संबोधित किया कांग्रेस के एक बड़े लीडर ने, अधीर रंजन ने, उसके बाद तमाम तरीके के देश में राजनीतिक भूचाल आ गए। इस पर क्या मत है आपका और ये कितना उचित है, कितना अनुचित है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो कोई बहुत बड़ा भूचाल नहीं लाए हैं, कोई पार्टी ऐसा नहीं आया है। ये गलती कांग्रेस की मानसिकता को बताती है। ये गलती नहीं है, गलती मानी जाती है। आदमी कहता है गलती हो गई, मुंह से निकल गया, उसी वक्त सॉरी बोल देता है। क्या कांग्रेस के राज में जब श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति बनी थी, तब पक्ष कांग्रेस या विपक्षी पार्टी किसी ने उनके बारे में ऐसा कुछ बोला था कि राष्ट्रपत्नी है या ऐसा कुछ कभी किसी ने बोला? क्योंकि एक गरीब आदिवासी महिला बीजेपी द्वारा, विपक्ष द्वारा उनके लिए तो विपक्ष है ना, उन्होंने बना दी, तो उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियाँ हो रही हैं। स्त्रियों का सम्मान रखने वाले ये वही लोग हैं जिन्होंने शाहबानों का केस में कागज फाड़ दिए थे, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को निरस्त किया था। यही सम्मान करते हैं ये औरतों का। नहीं, जिस प्रकार से अगर देखा जाए और ये माना जाए, देखिए टंग स्लिप किसी भी इंसान की हो सकती है, हो चाहे आम आदमी हो, नेता हो, अभिनेता हो या इस देश का कितना हो बड़ा सेलिब्रिटी हो, लेकिन उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये जब जाहिर किया, साथ में तमाम मीडिया बंधुओं से भी बातचीत करते हुए ये कहा कि उन्होंने औपचारिक रूप से माफ़ी मांग ली है, ज़रूरत पड़ी तो राष्ट्रपति से मिलकर भी माफ़ी मांगेंगे। साथ में उन्होंने एक आरोप लगाया कि अब इसे भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुद्दों से भटकाने के लिए देश को राय का पहाड़ बनाया जा रहा है। तो क्या कहीं ना कहीं ऐसा भी आपको लगता है कि अब ये देश और ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों को मेन मुद्दे से गुमराह कर रही है? मेन मुद्दा कौन सा आप बताएं? मेन मुद्दा कौन सा है आप बताएं मुझे। बिल्कुल, अगर बेरोजगारी की बात कर लें, महंगाई दर की बात कर लें, क्यों सर महंगाई नहीं है क्या देश में? आप मुझे इसका जवाब दें। कब नहीं थी? अब मैं यही बात कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, क्योंकि ईडी के केस में फंसे हैं इनके अध्यक्ष और राहुल गांधी जी, तो ये भी पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये क्या ध्यान नहीं भटका रहे हैं? अपने मुद्दे से हटाने के लिए दूसरे मुद्दे पे आ रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं आपकी बातों से पूरी तरीके से सहमत हूं, लेकिन मेरा सवाल सर एक छोटा सा है कि कहीं ना कहीं देश में वो तमाम तरह की असुविधाएं हैं। अगर आप दिल्ली में ही कहीं विजिट कर लें, आज अगर आप यूपी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें, जो कुछ दिन पहले ही उसका उद्घाटन हुआ था, आप देखिए ना, सड़कें कितने दिन में, 5 दिन के अंदर टूट के गड्ढा बन गई। तो क्या ये एक मूल समस्या नहीं हो सकती है? आप कैसी बातें करते हैं? क्यों नहीं महंगाई दर बढ़ रही है? आज सीएनजी का दाम देख लीजिए, पेट्रोल और डीजल के बराबर छू रहा है। इस पर आप क्या जवाब दे पाए? आप थोड़ा श्रीलंका जाएं, पाकिस्तान जाएं, पड़ोसी देशों में जाएं, पता लग जाएगा क्या भाव है। हमारे यहाँ 1000 का सिलेंडर है, उनके यहाँ 4000 का है। हमारे यहाँ 80 रुपये का डॉलर है, उनके यहाँ 250 रुपये का है, 240 रुपये का। तो ये भी देखो ना, ये जो महंगाई बढ़ रही है पूरे विश्व में बढ़ रही है, अकेले हिंदुस्तान में नहीं बढ़ रही है, और बाकी देशों के मुकाबले सबसे कम बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा सुविधाएँ मिल रही हैं, और मुद्दों पर कौन भाग रहा है? आप करो ना बहस। आप तो मुद्दा क्या करते हो? अगर आपको महंगाई पे मुद्दे पे सड़कों पे क्यों नहीं आए? आप आए मुद्दे पे कि ईडी से क्यों पूछताछ हो रही है सोनिया गांधी की, इसलिए सड़कों पे आए। महंगाई पे क्यों नहीं आए सड़कों पे? आप आते ना महंगाई पे, बेरोजगारी पे कब आए सड़कों पे? बताओ मुझे। ये तो अपने मुद्दों के लिए आते हैं, ध्यान तो ये भटकाते हैं। भारतीय राजनीति को लेकर के बयानबाजी करना और जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कह के संबोधित करना, माहौल गरमाना भी स्वाभाविक होता है। और भारत की राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि नेता पक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष हो, नेता विपक्ष हो, कोई भी हो, बयानबाजी एक करता है, जिसके बाद से ये राजनीतिक भूचाल शुरू हो जाती है। इसी क्रम में राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहने के बाद से ही देश में माहौल गरमाया हुआ है। लगातार संसद भवन को भी स्थगित किया जा रहा है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, तमाम सांसदों को भी निलंबित किया जा रहा है। मंडी हाउस पर भी आकर हमने आम जनमानस से
बातचीत की, उनका मत जाना, उनका विचार जाना कि ये कितना उचित था, कितना अनुचित था। लोगों ने भी यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप किए, कहे कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह के संबोधित करना वाकई गलत है। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि अगर उन्होंने माफ़ी मांग लिया तो उससे हटके और तमाम उन मुद्दों पर भी आना चाहिए। वहीं लोगों का कहना था कि मुद्दे लेकर के वो ज़मीनी स्तर पर आते कहाँ हैं। तो ये तमाम ऐसी बातें और तमाम ऐसे सारोकार और सबके साक्षात्कार फिर मिलते रहेंगे आपसे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द न्यूज़ 15। कैमरामैन प्रताप के साथ प्यारे मोहन त्रिपाठी, द न्यूज़ 15, दिल्ली।